2024 में जो 302 जो अंधभक्त सांसद हैं, जो मोदी को सपोर्ट करके सोच रहे हैं कि जय हो मोदी के नाम पे जीत जाएंगे। कारून भी कोई था, कोई सिकंदर भी था, और भी बहुत बड़े बड़े लोग आए जिन्होंने कहा कि मेरी राज चलेगी, मेरी मर्जी चलेगी, यहाँ मोदी का राज नहीं चलेगा। 302 सांसद को हराने के लिए हम लोग वचनबद्ध हो गए हैं, लामबद्ध हो गए हैं, और आने वाले 2024 में जो 302 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मोदी को साथ दे रहे हैं, उन तमाम लोग को हराएंगे। और बहुसंख्यक से हम जो जय भीम के और जो लोग हमारे नौजवान हैं, उनको जिताने के लिए हम लोग कमर कस चुके हैं। अब लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते और लोकतंत्र को खत्म कर करके राजतंत्र लाना चाहते हो, और पार्लियामेंट के अंदर जो संगोट की छड़ी रखा है राजदंड से हम सबको हाकना चाहते हो, हमें जो है मानसिक गुलाम बनाना चाहते हो, और आप राजा बनना चाहते हो। तो ये नहीं होगा। अब हमारे नौजवान जाग गए हैं, अब हमारी जनता जाग गई है। आपने चंद मीडिया को खरीद के पॉकेट में रख लिया, तो वहां पे हजारों मीडिया, सोशल मीडिया पैदा ले लिया है। अब सोशल मीडिया मेन मीडिया होगी और उसको जवाब देगी। जर्नलिस्ट महोदय, जय भीम हो, चाहे और भी कार्यक्रम हो, चाहे हमारा गौतम बुद्ध के भगवान जी पे नाम हो, धर्म की बात हो, ये सब अपनी अपनी जगह एक आयोजन है। लेकिन आज हमारा जो संविधान, जिसकी बात कर रहे हैं कि संविधान खतरे में है, हमारा लोकतंत्र खतरे में है, आप उसको बचाओगे कैसे? क्या आप इसी तरह से मीटिंग सीटिंग कर करके संविधान बचाओगे? उसके लिए हमारा संविधान ही कहता है कि 272 लाओ और अपना प्रधानमंत्री बनाओ। जो हमारे 300 बदलने का बात कर लिया, संविधान बदला जा रहा है। ऑलरेडी संविधान में बहुत सारे बदलाव आ गए, बहुत सारे धाराओं में चेंज हो गया है। लेकिन ये जो हमारा एक विशाल संविधान है, जिस पे हमारा लोकतंत्र टिका हुआ है, आप उसमें बदलाव कर करके आप भगवा झंडा फहराना चाहते हो अगले 15 अगस्त को, तो ये तिरंगा झंडा का क्या होगा? आप मुझे बताओ, यहाँ जो 25 करोड़ मुसलमान है, आपका तो उसको वोट देने का अधिकार नहीं होगा, यानी वो एमएलए एमपी नहीं बनेगा। तो क्या आप गृह युद्ध कराना चाहते हो? क्या ये सेकुलर देश को खत्म करना चाहते हो? ये आप बताइए। दूसरी बात, आप यूसीसी ला करके आप आदिवासियों का, आप जो है हमारे सिख का, हमारे जो क्रिश्चियन है, उनके जो है सारे अधिकार को छीन लोगे। सबका रहन सहन अलग है, तो आप अपने तरीके से चलना चाहते हो। इसका मतलब है कि आप लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते और लोकतंत्र को खत्म कर करके राजतंत्र लाना चाहते हो, और पार्लियामेंट के अंदर जो संगोट की छड़ी रखा है राजदंड से हम सबको हाकना चाहते हो, हमें जो है मानसिक गुलाम बनाना चाहते हो, और आप राजा बनना चाहते हो। तो ये नहीं होगा। अब हमारे नौजवान जाग गए हैं, अब हमारी जनता जाग गई है। आपने चंद मीडिया को खरीद के पॉकेट में रख लिया, तो वहां पे हजारों मीडिया, सोशल मीडिया पैदा ले लिया है। अब सोशल मीडिया मेन मीडिया होगी और उसको जवाब देगी। और जो स्ट्रीम मीडिया कहती है, जो करोड़ों रुपए का जो है अपना स्टूडियो और हाउस बना रखा है, गाड़ियां लेके घूम रहे हैं, उनको भागता हुआ नजर आएगा। वो एक दिन भागेंगे। संविधान लागू करने तर्क देते हैं कि नए भारत में नया संविधान लागू होना चाहिए। किस बात का? भारत 1947 में आजाद हुआ। हम लोग जो है अमृत महोत्सव की बात कर रहे हैं। आप किसका मना रहे हैं? आप तिरंगा 15 दिन कह रहा है, तो आप जो है संविधान बदल करके आप अपने तरीके से राजतंत्र बनाओगे। तो क्या अंबेडकर का संविधान गलत है? तो क्या ये बहस नहीं है? क्या हमारा कानून, हमारा जो अब तक 75 साल से देश अब ऐसे ही चलता रहा? तो इसका मतलब है हम बेवकूफ हैं कि हम 75 साल से हम आज़ादी का सांस ले रहे हैं और आप हमें एक बेगुआ बना रहे हो। ये जो संविधान है वो अंग्रेजों द्वारा दिया गया। किसने? हमारे उसमें राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे, गोपालाचार्य जी थे, हमारे जो है अम्बेडकर थे, हमारे 336 मेंबर थे, और बहुत सोच समझ करके हमारा संविधान एक विशाल संविधान है। लोकतंत्र हमारा पूरे विश्व में ये पहला संविधान है जो लोकतंत्र जो मजबूत कहलाता है, और आप जो है उसको राजतंत्र का संविधान बनाना चाहते हो। आप सबके अधिकारों को छीनना चाहते हो। आप रोजगार की बात नहीं करते, आप शिक्षा की बात नहीं करते, आप जो है स्वास्थ्य की बात नहीं करते, आप मंदिर और मस्जिद की बात करते हो। ना हमें मंदिर चाहिए, ना हमें मस्जिद चाहिए, हमें चाहिए रोटी कपड़ा मकान, हमें चाहिए शिक्षा, हमारे नौजवानों को चाहिए रोजगार। मोदी राज में तो सब मोदी है कौन?
हम उसको भी दोषी नहीं देते, हम दोषी दे रहे हैं 302 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जिन्होंने उनको साथ दे करके प्राइम मिनिस्टर बना रखा है, उनको शर्म करना चाहिए। उन तमाम सांसद को इस्तीफा दे दें, अभी भी वक्त है, इस्तीफा दे दें, नहीं तो जब वो चुनाव में जाएंगे तो क्षेत्र में जनता उनको जवाब देगी और उन्हीं सभी सांसदों को पेड़ में बांध कर करके जनता मारेगी। मोदी सांसदों से है, न कि मोदी से सांसद है, या मोदी से देश नहीं है। चुनाव नजदीक है, क्या लगता है कौन किसकी सरकार? 2024 में जो 302 जो अंधभक्त सांसद हैं, जो मोदी को सपोर्ट करके सोच रहे हैं कि जय हो मोदी के नाम पे जीत जाएंगे। कारून भी कोई था, कोई सिकंदर भी था, और भी बहुत बड़े बड़े लोग आए जिन्होंने कहा कि मेरी राज चलेगी, मेरी मर्जी चलेगी, यहाँ मोदी का राज नहीं चलेगा। 302 सांसद को हराने के लिए हम लोग वचनबद्ध हो गए हैं, लामबद्ध हो गए हैं, और आने वाले 2024 में जो 302 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मोदी को साथ दे रहे हैं, उन तमाम लोग को हराएंगे। और बहुसंख्यक से हम जो विजय भीम के और जो लोग हमारे नौजवान हैं, उनको जिताने के लिए हम लोग कमर कस चुके हैं। जो बहुजन है वो 2024 में किसकी तरफ जाएंगे? एनडीए की तरफ या इंडिया की तरफ? ना हम एनडीए को साथ देंगे, ना हम इंडिया को साथ देंगे, क्योंकि एनडीए में जो लोग हैं वो सब के सब पाखंडी लोग हैं, और जो इंडिया में हैं वो घमंडी लोग हैं। ना हमें पाखंडी चाहिए, ना हमें घमंडी चाहिए, हमें चाहिए एक सच्चा देशभक्त जो देश को चलाएगा और देश को आगे ले जाएगा, संविधान को बचाएगा, लोकतंत्र को बचाएगा। ऐसे लोगों को हम लोग लिस्ट बना रहे हैं, और जल्दी ही वो लिस्ट आपके मीडिया के मार्फत पूरे देश को देंगे कि ऐसे हमारे जनप्रतिनिधि देश को बचाएगा। और उसके लिए राष्ट्रीय महागठबंधन डॉक्टर दुआ ने बनाया, जिसमें 222 पार्टियां हैं, और मैं ह्यूमन राइट्स का आदमी हूं, करोड़ों मेरे साथ हैं, 268 हमारी एनजीओ हैं। इन तमाम लोगों को लेके उनमें से हम लोग चुन रहे हैं। 2024 में बीजेपी की सरकार नहीं होगी, ये मैं 21 जनवरी 2023 से कह रहा हूं, और मैं इसके लिए आंदोलन पूरे भारत में कर रहा हूं कि 2024 में बीजेपी की सरकार नहीं होगी। रही बात इंडिया का, इंडिया के अंदर भी कुछ आरएसएस के लोग घुसे हुए हैं, वो भी टूटे फूटेंगे। अगर वो सही नियत लेके चलें तो हम साथ देंगे, नहीं तो तीसरा घटक बनेगा, और हमारे नौजवान मिलकर करके इनको सबक सिखाएगी, और ये 100-200 में सिमट जाएंगे, और जो तीसरा घटक होगा वही राजा बनेगा। ये मैं आपको बताऊं। बीएसपी में भी मेरी बहन, वो मैं आज तक नहीं मिला, मिलने की कई बार कोशिश किया, लेकिन मैं भी कि अगर बीएसपी 25 सीट ले लिया, 25 सीट अगर किसी तरह से ले लिया अपनी अक्लमंदी और लोगों के सहयोग से, तो हो सकता है कि आने वाले 2024 में बहन मायावती प्राइम मिनिस्टर बन सकती है। बहन मायावती बढ़िया जो है विकल्प है, चूंकि वो दलितों का है। जब तक वो 3 बार जब मुख्यमंत्री रही, कभी मंदिर और मस्जिद में नहीं गई। ठीक है कि उन्होंने कुछ रास्ते भटक गई, लेकिन आज भी मैं कह रहा हूं कि वो सही रास्ते पे आ जाएं, बहुसंख्यकों को साथ दें, दलितों शोषितों को साथ दें, और मात्र 25 सीट ला करके प्रधानमंत्री बन सकती है, और मैं उसमें अपना खून लगाने के लिए तैयार बैठा हूं। आप कह रहे हो बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना, बहन जी तो जब भी मुख्यमंत्री बने तो वो एक बार लखनऊ में पूरा मूर्तियां लगवाएं और नोएडा में मूर्तियां लगवा रही हैं, आप कैसे बहन जी? देखिए, ऐसा है कि कुछ जितने भी, जैसे आज हमारे एक सलाहकार जो बातें कर रहे हैं, संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, तो उसी तरह से हमारे मायावती को भी चारों तरफ से जो सलाहकार है घेर करके उनको गलत रास्ते पे ले जाते हैं। हमें उनसे बचना होगा, मायावती को जागना होगा, और उनको सही रास्ते पे आना होगा। और ये मूर्तियां सूर्तियां से विकास नहीं होता है। जब तक हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा, शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था नहीं होगा, तब तक नरेंद्र मोदी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो, ये सब के सब सिर्फ कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और देश के लिए आज हमें ज़रूरत है कोई क्रांतिकारी, कोई युवा ऐसा आए जो हमारे देश के लिए सोचे, तब हमारी सारी जनता आगे आ जाएगी। आज राजेंद्र पाल
के देखरेख, गौतम जी के देखरेख में कार्यक्रम हुआ। लोग आए एक इस उम्मीद से कि अब जय भीम का कुछ नारा लगेगा, लेकिन इसे और सशक्त बनाने की जरूरत होगी और तमाम जो संगठन है, तमाम जो बहुसंख्यक के लोग हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा। अगर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रहेंगे तो ये भी मीटिंग सीटिंग की तरह रह जाएगा और हमें कुछ हाथ में हासिल नहीं होगा।